घना जंगल था। बरसात का मौसम अभी अभी गुजरा था। पेड़ों की पत्तियों पर पानी की बूंदें अब भी चमक रही थीं। बीच जंगल से एक चौड़ी गहरी नदी बहती थी, इतनी गहरी कि उसका तल दिखाई नहीं देता था और इतनी तेज कि कई जानवर उसे पार करने से डरते थे। नदी के किनारे एक चट्टान के नीचे एक बिच्छू बैठा था। वह अकेला था, थका हुआ और परेशान। बिच्छू जानता था कि अगर वह नदी पार नहीं करेगा तो उसका अंत निश्चित है। इस तरफ जंगल में अब खाने को कुछ नहीं बचा था। बड़े जानवर आ चुके थे और छोटे जीव छिप चुके थे, लेकिन नदी, वह बिच्छू की सबसे बड़ी दुश्मन थी। मैं तैर नहीं सकता, बिच्छू ने खुद से कहा। अगर मैं पानी में गया तो डूब जाऊंगा। तभी उसकी नजर पानी में उछलते कूदते एक मेंढक पर पड़ी। मेंढक खुश था। वह पानी में गोते लगाता, कभी किनारे आता, फिर वापस छलांग मारता। बिच्छू ने सोचा, अगर यह मुझे अपनी पीठ पर बैठा ले जाए तो मैं पार कर सकता हूँ। लेकिन अगले ही पल उसका मन डर से भर गया। कौन मुझ पर भरोसा करेगा? मैं तो बिच्छू हूँ, मेरी पहचान ही डंक है। फिर भी मरने से बेहतर था कोशिश करना। बिच्छू ने आवाज दी, मेंढक भाई, जरा इधर आना। मेंढक चौकन्ना हो गया। उसने दूर से ही कहा, रुको, पास मत आना, तुम बिच्छू हो। बिच्छू ने विनम्र स्वर में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें डंक नहीं मारूंगा, बस एक मदद चाहिए। मेंढक हंसा, तुम बिच्छू हो और मैं मेंढक, तुम्हारा काम है डंक मारना और मेरा काम है बचना। बिच्छू ने गहरी सांस ली, अगर मैं तुम्हें डंक मारूंगा तो तुम मर जाओगे और अगर तुम मरोगे तो मैं भी डूब जाऊंगा। तो क्या मैं इतना मूर्ख हूँ? मेंढक चुप हो गया। उसने सोचा, बात तो सही कह रहा है। काफी देर सोचने के बाद मेंढक बोला, ठीक है, लेकिन जरा भी चालाकी की तो मैं तुम्हें पानी में गिरा दूंगा। बिच्छू की आंखों में राहत आ गई। मैं वादा करता हूँ। बिच्छू मेंढक की पीठ पर बैठ गया। मेंढक धीरे धीरे नदी में उतरा। पानी ठंडा था, लहरें तेज थीं। मेंढक पूरी ताकत से तैर रहा था। बीच नदी पहुँचते पहुँचते उसकी सांस फूलने लगी। बिच्छू चुप था, बहुत चुप। अचानक मेंढक के शरीर में तेज जलन हुई। उसने चीखते हुए पूछा, तुमने मुझे डंक मारा? बिच्छू की आवाज कांप रही थी। मैं रोक नहीं पाया। मेंढक हैरान था, क्यों? अब तो हम दोनों मर जाएंगे। बिच्छू ने दर्द से कहा, मुझे पता है, पर यही मेरा स्वभाव है। मैं चाहकर भी खुद को बदल नहीं पाया। धीरे धीरे दोनों पानी में डूबने लगे। मेंढक की आंखों में आंसू थे तो भरोसा बेकार था। बिच्छू ने आखिरी बार कहा, नहीं, भरोसा गलत नहीं था। गलत था यह सोचना कि हर कोई बदल सकता है। और फिर नदी शांत हो गई। कहानी से सीख, हर इंसान बदल नहीं सकता। कुछ लोग अपने स्वभाव के गुलाम होते हैं। तर्क हमेशा सच नहीं जीतता। कभी कभी भावनाएं और आदतें तर्क से ज्यादा ताकतवर होती हैं।